It's important to hold your emotions than holding stocks in portfolio. My question to Parimal sir is, what were your knowledge resources when you were in MBA? नहीं, MBA आई में तो थिंक ट्रेडिंग करता था वो. तब तो मैं, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता था स्टॉक्स ही है, एवरीथिंग इज स्टॉक्स। सो 2008 के फॉल ने मुझे बहुत सारी चीजें समझाई है। सो उसके पहले तो आई वाज 100% स्टॉक गाय। सो जिसमें, और आई थिंक रैशनैलिटी जो होती है वो, दैट्स व्हाट द एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस जो होता है वो आपको सिखाता है। तो वही चीज है, तो ये जो बना हूँ वो एक्सपीरियंस से बना हूँ। एंड जब किसी का हार्ड अर्न मनी आप मैनेज करते हो, Correct. तो आई थिंक वो एक्सपीरियंस बहुत सही होता है। मतलब इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइल अलग होता है और एडवाइजर का रिस्क प्रोफाइल अलग होता है। सो नॉर्मली आई हैव सीन लॉट ऑफ टाइम्स जो एडवाइजर्स होते हैं वो अपना रिस्क प्रोफाइल इन्वेस्टर्स पे लागू करते हैं। सो वो जो रिस्क प्रोफाइल होते हैं वो आफ्टर इंटरेक्शंस, आफ्टर रिएक्शंस, मार्केट मूवमेंट्स के बाद आपको पता चलते हैं, तो उसके हिसाब से आई थिंक पोर्टफोलियोज शुड बी डेवलप्ड। सो वही है, तो ये शायद एक्सपीरियंस से ही आया है। और रैशनैलिटी भी, जो 12% की रिटर्न की हम बात करते हैं, उसी की तरीके से आई है। और शायद वो एक रीजन है मेरा कि मोस्ट ऑफ माय क्लाइंट्स आर अबव 45, 50, 55, 60, कुछ कुछ तो 75, 80 भी है। तो वो इतने रैशनल और प्रैक्टिकल होते हैं, इतनी सिंपल एक्सपेक्टेशन होती है उनकी इन्वेस्टमेंट से। कोई उनको ताबड़तोड़ रिटर्न नहीं चाहिए होते, 50%, 40%, 25%, 20%। बोलते भाई एफडी के ऊपर अगर 2-3% मिल जाए, आई विल गिव यू इन्वेस्टमेंट होराइजन, इज इट पॉसिबल, कैन वी गेट दैट? तो वो मिल जाता है। तो और वो हमेशा आई हैव, मतलब वी हैव टेकन कॉन्शियस थिंग डिसीजन, जब भी हम डिस्कशन करते हैं इन्वेस्टर्स के साथ, वी नेवर गेट टेक क्रेडिट फॉर रिटर्न्स। So we are very clear about that. We always say that returns come because of the market. My job True. is to allocate right amount of money for right goal for right time horizon. So वही सबसे बड़ा important part होता है। शायद वही जो चीज है वो लोगों को अच्छी लगती है और उनको लगता है। और ये जो भी, मतलब भले ही हमारे सब्सक्राइबर्स कम है, आज 5 लाख सब्सक्राइबर हुए परिमल आड़े की चैनल पे, तो आई थिंक वो लोग, मतलब भले ही नंबर कम है, बट जो एंगेजमेंट है, वी नो दैट द वे वी आर एंगेजिंग विथ यू पीपल, बिकॉज वी टॉक क्वाइट रैशनली एंड प्रैक्टिकली, ऐसा मुझे लगता है। एंड वी गेट लॉट ऑफ टाइम दैट फीडबैक आल्सो फ्रॉम यू सर, कि कैसे, मतलब सबको मतलब बहुत सारे दोस्त मेरे फोन लगाते हैं, तो वो बोलते हैं अरे कोई स्टॉक बताने यार, तो स्टॉक ही नहीं बताता हमें। मैंने बोला मेरे पास कोई स्टॉक वॉक नहीं है ऐसा कि जो आपको मल्टीबैगर रिटर्न देने वाला है। हाँ, आप एक ओवरऑल प्रोसेस को फॉलो करोगे, सो वो उस पे हम काम कर सकते हैं। तो हमारे पास लोग नॉर्मली ठोकर खा के आते हैं कि अरे बिल्कुल. हम तो ठोकर खा चुके हैं, आप बताओ क्या करना है। सो उस हिसाब से ही हम, मतलब शायद इसीलिए कनेक्ट जो है वो हमारा वो मतलब काफी अच्छा है। सो वी आर वेरी हैप्पी दैट कि सो मेनी सब्सक्राइबर्स, लॉट ऑफ फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स आर गेटिंग। सो धीरे 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 आई थिंक दे आर क्रिएटिंग मार्केट फॉर अस। सो हम स्लोली स्लोली कछुए की चाल चलते जाएंगे, बट consistently चलते जाएंगे। आई थिंक पीपल विल कीप ऑन joining our thought process.